हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट लिया था, तो उसमें जो है बॉड मास के कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। तो उस बॉड मास के क्वेश्चंस के ये सॉल्यूशंस हैं। आप थोड़ा इसको थोड़ा देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था 7 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमको बाकी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 7 इंटू 8 प्लस 4 12, फिर माइनस 12 डिवाइडेड बाई सी। अब ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। ब्रैकेट के बाद आता है ओ। अब यहाँ पर ऑफ तो है नहीं, तो उसके सीधा जो है डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 जो कि हो गया 2। अब डिवाइड वो अब जो डिवीज़न के बाद में क्या सॉल्व होएगा हमारे पास में, मल्टीप्लिकेशन। तो 7 इंटू 12 84, 84 माइनस 2 82 आंसर आ गया। सेकेंड वाला आंसर था हमारे पास में क्वेश्चन 100 माइनस 3 इंटू 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। अगेन इसमें पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले बॉड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर और जो है यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, देन मल्टीप्लाई एंड देन जो भी आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है तब उसे सबसे आखिरी में करते हैं। तो सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास में 85। थर्ड 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6। अगेन जैसे मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास में 9 होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है एंड देन फिर एडिशन कर देना है। फोर्थ का आप देखें, पहले ब्रैकेट सॉल्व, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस जो भी है आपका, उसके बाद इस तरीके से करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर है 11, फिफ्थ का आंसर है 4 प्लस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले हमको अगेन जो है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड लगाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, देन उसके बाद आपका प्लस या माइनस जो भी होगा इस तरीके से। तो फिफ्थ का हो गया 24। 6 50 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5 प्लस 16 माइनस 3। तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ना। तो यहाँ से हम जो है किसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फिर डिवीज़न हो जाएगा, हमारा आंसर 18 आ जाएगा। अगेन सेवेंथ वाला 7 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 इंटू 1। ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, 4 इंटू 1 4 होता है, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। अब 48 6 के साथ में डिवाइड होएगा, आंसर आता है इसका 8, 7 प्लस 8 15। अगेन एट्थ क्वेश्चन को आप देखिए। एट्थ क्वेश्चन में पहले अगेन ब्रैकेट सॉल्व होएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 10 25 माइनस 10 माइनस का 15, ब्रैकेट बाहर आ गया। अब जब ये सब चीज़ें बाहर आ तो अब ब्रैकेट को सॉल्व होने के बाद फिर हम ऑफ देखेंगे, ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, फिर डिवीज़न हम भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो देन मल्टीप्लिकेशन होएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन होके आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 18। नाइन्थ क्वेश्चन देखें। नाइन्थ में भी सेम, पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, देन डिवाइड होगा और देन हमारा आंसर आ जाएगा 48। टेंथ क्वेश्चन 8/7 प्लस 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट पहले सॉल्व हुआ, ब्रैकेट को हमने खोला तो 3 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को जो है वो नीचे लेके चलते, क्योंकि ये पूरी तरीके से तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमने 5 लेकिन 15 के साथ में कट जाएगा। तो 15 1 जा 15 3 जा 3 3 जा आपका 9 आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो है दो डिवाइड है, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 माइनस का 7। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, देन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 जो कि 10 हो जाता है। ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल हटाओगे, 0 लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका रिस्पेक्टेड आंसर बन जाएगा 35। ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, देन डिवीज़न होएगा, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, तो इसका आंसर आ गया 62। 14th का हमारे पास में ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। पहले जो है, अच्छा ब्रैकेट भी क्या होता है, 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं।
एक होता है हमारे पास में स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, देन कर्ली ब्रैकेट को और सबसे आखिरी में बिग ब्रैकेट को। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो है नहीं, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास में प्लस माइनस है रिस्पेक्टेड उस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगेन 15th क्वेश्चन है 1/2 इंटू 20 माइनस 4 प्लस 7, ब्रैकेट सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड से कैंसिलेशन हो रहा था तो हमने इसको काट दिया, 15 का आंसर 15 आ गया। अब 16 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हम जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, देन कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, कर्ली ब्रैकेट में 20 माइनस 10 था, इसको 10 कर दिया। अब जो है कि बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया और यहाँ पर ये आंसर हमारा आ गया 50। ठीक है। अब 17th क्वेश्चन 80 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 प्लस बिग ब्रैकेट 12 माइनस 5 इंटू 3। अब आप देखें, पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ से भी हमने ऑफ था मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ से बिग ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, देन इसके बाद डिवीज़न लगाया और देन आंसर आ गया हमारे पास में 31। नेक्स्ट है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 प्लस 6 इंटू 4 ऑफ 3। अगेन सेम, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद फिर डिवीज़न को देखेंगे, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन को और देन फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर आ गया 112, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 0.1। 10 का स्क्वायर खोला, ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ पे डिवीज़न था, 0.1 नीचे आएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये 140 हो जाएगा। 0.5 इंटू 80 कितना होता है हमारे पास 40, 100 अपॉन 1 100 ही हो जाएगा। आप इससे फिर एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम चीज़, ब्रैकेट बहुत सारे हैं तो पहले हम जो ध्यान देंगे स्मॉल ब्रैकेट पे, इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से इसको सॉल्व किया, 5 + 3 8 का स्क्वायर 64, फिर एक कर्ली ब्रैकेट में था तो कर्ली ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया और यहाँ पर जो है फिर बिग ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, आंसर इसका निकल के आ गया 12। 21 क्वेश्चन देखिए। 28 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 इंटू 2, 24 डिवाइडेड बाई 4 7, 10 इंटू 2 20, आंसर आ गया हमारे पास 27। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 50 माइनस ब्रैकेट सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास में 10। ओके, अगेन अगला 5 इंटू 4 18 डिवाइडेड बाई, तो पहले 18 डिवाइडेड बाई 2 वाला चीज़ सॉल्व होगी, फिर हमारे पास में रिस्पेक्टेड बाकी की चीज़ें होंगी। अगेन नेक्स्ट है 70 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5 प्लस 6, 70 तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ हमारे पास में 10, अब देन डिवीज़न होएगा, डिवीज़न होने के बाद प्लस आ जाएगा। अगेन लास्ट 25 क्वेश्चन। 25 में पहले ब्रैकेट है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 4 20, 20 डिवाइडेड बाय जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 2 नहीं, तो पहले यहाँ पे क्या होएगा मल्टीप्लिकेशन होगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट के अंदर भी पहले हम बॉडमास को चेक करेंगे, ब्रैकेट के बाद ओ ऑफ, फिर आता है डिवीज़न है नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2 होता है, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 इसका आंसर आ गया। अगेन 26 क्वेश्चन सिमिलरली पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन येलो ब्रैकेट को सॉल्व हुआ, देन हमारा कर्ली ब्रैकेट हुआ और देन ये आंसर निकल के आ गया 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सेम प्रोसीजर लगेगा इसमें भी। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हुआ 7, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, फिर कर्ली ब्रैकेट था इसको सॉल्व किया गया, 7 माइनस 5 2, 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 6 14 आ जाएगा। 28 सेम चीज़, ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर इस ब्रैकेट के बाद में येलो ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इसके बाद जो है इसको डिवीज़न में लगाया गया, फिर डिवीज़न को सॉल्व किया, आंसर आ गया इसका 145। नेक्स्ट है हमारे पास में 9th क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर लगेगा इसमें भी। स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, देन उसको कर्ली ब्रैकेट था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिवाइड था तो फिर डिवाइड को सॉल्व किया, फिर बिग ब्रैकेट आया, बिग ब्रैकेट के साथ में हमारा आंसर आ गया इसका 45। लास्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 2 इंटू 15 प्लस ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाई 4
और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज। सेम प्रोसीजर सॉल्व करते रहो और यहाँ से आंसर आपका निकल के आएगा 60। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।